Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केरला स्टेट की गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS कॉलेजेस की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स है और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और आने वाले साल नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज और क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। जो लोग भी केरला के अंदर MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें। आपको जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, सब इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस पूरा मिलता है और ऑलरेडी पूरे इंडिया के हर स्टेट वाइज क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहती है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस की, वो मैं कवर कर चुका हूँ। उसके साथ ही आयुष कॉलेजेस जैसे BMS, BHMS, BOMS या MBBS, BDS हर एक कोर्स के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला जो स्टेट यहाँ पर है वो है केरला। सिर्फ 2-3 स्टेट पूरे इंडिया में बचे हैं, बाकी मेजोरिटी स्टेट को मैं कवर कर चुका हूँ। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप जाकर चैनल पर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कॉलेज वाइज और अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं केरला में देखो एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, केरला जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना जाता है अपनी लोवेस्ट फीस, मतलब सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज और अच्छे मेडिकल कॉलेज केरला के अंदर मिलते हैं। पूरे इंडिया में अगर देखा जाए कि सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज आपको कहाँ मिल सकते हैं तो एक नाम आता है केरला का, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट फीस आपको मान के चल सकते हैं कि लगभग 40 से 45 लाख के आसपास के अंदर, मतलब इसी के अंदर में पूरा खर्चा होगा आपका और उसमें पूरा आपका कंप्लीट MBBS हो जाएगा। लगभग 7.5 से लेकर 8 लाख, 8.5 लाख पर ईयर की फीस जो है यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की है। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ की तरफ लेके चलता हूँ और फिर बाद में जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मैं डिस्कस करूँगा और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का वो भी आपको बताता हूँ। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ केरला का जो काउंसलिंग कराते हैं और ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, उसके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर रही थी, क्योंकि इस साल की तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको जो है अपडेट्स मिलेंगी। तो ये पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था, लास्ट ईयर क्या फीस वगैरह रही थी वो मैं इसके बेस पे बताने वाला हूँ। तो जो आपको यहाँ पर एडमिशन लेना होगा वो वहाँ की स्टेट काउंसलिंग जो कर्नाटका की है KEAM, आप जब गूगल पर डालेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में परसेंटेज वाइज, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज, सबसे पहले आप देख लें स्टेट मेरिट जिसको SM से डिनोट करते हैं, 50% इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। EWS 10% और SCBC जिसके अंदर टोटल 30% आता है। SCBC में सब कैटेगराइजेशन है, मतलब कई सारी कैटेगरी इसके अंदर आती हैं, जिसमें पहला है इजहा, EZ, मुस्लिम, MU, अदर बैकवर्ड हिंदू 3% एंड लैटिन कैथोलिक और एंग्लो इंडियन 3% और धीवरा 2%, विश्वकर्मा 2% और कुसावन, अदर बैकवर्ड क्रिश्चियन एंड कुदुम्बी, इन सब में 1% का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल मिलाकर 30% सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SCBC के अंदर आता है। बाकी का जो 10% है वो आता है SC और ST के अंदर। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता चल गया कौन कौन सी कैटेगरी वहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट्स हैं उसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ 1-2 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका। ठीक है, फिर बात आती है कि फ़ीस क्या लगती है। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें फ़ीस लगती है MBBS की 23,150 रुपये, BDS की 20,840 रुपये। तो जो केरला के रहने वाले कैंडिडेट है या जिनके पास डोमिसाइल है केरला का, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और कट ऑफ भी मैं अभी आपको कॉलेज वाइज बताऊंगा, उनकी फ़ीस जो है 23,150 रुपये लगेगी। फिर बात आता है सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजेस, यानी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस क्या लगती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ के कॉलेज हैं वो सबसे सस्ते माने जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर साफ दिखेगा, जो 85% सीट्स हैं जो जनरल के अंदर आती हैं, इसमें भी सब कैटेगराइजेशन है, हर कॉलेज के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो 85% जो जनरल में आती हैं उसमें हर कॉलेज में लगभग 7.5, 8, 8.25 लाख इस रेंज में जो है फ़ीस रहती है। आप हर एक कॉलेज की फ़ीस जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और NRI की फ़ीस जो है लगभग 20,86,400 के आसपास है। अब इसमें भी अलग अलग कॉलेज का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जिस भी कॉलेज का देखना चाहें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MCT मेडिकल कॉलेज, पुष्पगिरी, अमला इंस्टीट्यूट, जुबली मिशन। तो जिस भी कॉलेज का आप देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। मलंका ऑर्थोडॉक्स, त्रावणकोर, बिलीवर्स, डॉक्टर सोमरवाल, मालाबार, अल अजहर, श्री गोकुलम, MES मेडिकल कॉलेज, माउंट जियोन, PK दास, डॉक्टर मोपेन, श्री उत्तरादम, अजीजिया। तो हर एक कॉलेज की आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर डॉक्टर मोपेन्स की है 8,44,551, बाकी मेजोरिटी की 7,80,000 के आसपास है।
या 7 लाख 7.5 लाख इस रेंज में, ठीक है। और बाकी जो NRI कैंडिडेट हैं, यानी जो फॉरेन के कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर जो फीस है वो 20,86,400 है। ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो गई। गवर्नमेंट की अभी मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दी फीस स्ट्रक्चर। फिर अगर बात की जाए BDS कोर्सेज में, तो जो जनरल हैं 85%, प्राइवेट कॉलेजेस की बात चलिए 3,30,940 और NRI हैं उनकी 6 लाख के आसपास पर ईयर की फीस है यहाँ पर, ठीक है। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन उसके हिसाब से। अब ये टोटल बात की जाए कि यहाँ पर टोटल कॉलेजेस कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी लिस्ट देखी जाए तो ये आपके सामने है टोटल 12 मेडिकल कॉलेजेस। मैं एक बार अपने फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आपको आराम से साफ साफ दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ये। तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर गवर्नमेंट वाले आपको दिख रहे हैं 12, ये सब मेडिकल कॉलेजेस हैं। फिर सेल्फ फाइनेंसिंग यानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनका क्या कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से एक एक करके देख लें। टोटल 17 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर हो गए। फिर डेंटल कॉलेजेस वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं जल्दी से इसको दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट वाले 6 और फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंसिंग यानी प्राइवेट BDS कॉलेजेस, ठीक है। उसकी फ़ीस वगैरह भी मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका था। अब कॉलेज वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन इस सीट्स का एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ये भी लास्ट ईयर का है, उसी की बेस पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस साल का जो आएगा वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर आएगा कॉलेज वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कॉलेज दिखेगा, फिर जनरल में 85% और NRI की जो 15% सीट्स हैं वो आपको यहाँ पर फीस सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई गई है कॉलेज वाइज फीस। तो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से है। हर एक कॉलेज की NRI की 21,65,720 ये फ़ीस है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी यहाँ पर है, ठीक है, 8,16,000, 8,16,000, 7,76,000, 8,49,000, क्योंकि हर साल जो फीस है थोड़ी बहुत वेरिएशन होता रहता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि कुछ फीस जो है आने वाले साल में भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आपका जो पैकेज रहेगा यहाँ पर प्राइवेट MBBS कॉलेज का, वो आप मान के चल सकते हैं 40 से 45 लाख के आसपास का पूरा MBBS का बजट, क्योंकि जिस साल में भी आपका एडमिशन होगा वो फीस जो है पूरे आपके 5 साल तक वैलिड रहती है, मतलब वही फीस आपको देनी होगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 17 मेडिकल कॉलेजेस का जो प्राइवेट के MBBS हैं उनका जो है आपको बजट यहाँ से पता लग जाएगा। एक एक कॉलेज का आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। फिर बात आती है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कॉलेज वाइज। तो यहाँ पर हर एक कॉलेज का आपको किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, जैसे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। इसमें AMC आमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो टोटल इसके अंदर 100 सीट्स हैं, उसमें 50% जो है वो कम्युनिटी की सीट्स होती हैं, ठीक है। प्राइवेट के अंदर भी सब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो 50% जो है वो कम्युनिटी सीट्स हैं और फिर उसके बाद 15% जो है वो NRI सीट है, जिसमें भी 8% जो है ओपन है और 7% कम्युनिटी के लिए। AIQ क्या मतलब है कि अगर आप दूसरे कैंडिडेट हैं, मतलब किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं केरला की, तो आपको AIQ के थ्रू जो सीट्स हैं वो मिलेंगी। तो टोटल हर एक कॉलेज के अंदर 15% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये 15% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। और फिर जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फीस पर जो सीट मिलेंगी केरला के कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ वो 20% है, ठीक है। तो हर एक कॉलेज का यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख जाएगा। AIQ मतलब मेन किया जाए बात की जाए, क्योंकि ये क्लोज्ड स्टेट है, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर ओपनली एडमिशन नहीं ले सकते, सिर्फ जो AIQ की सीट है 15% उस पर ही एडमिशन ले सकते हैं। इसी की वजह यह है कि सीट्स कम है और कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाती है, क्योंकि फीस कम होने की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट इसको लेना चाहते हैं, तो कट ऑफ जो है काफ़ी हाई चली जाती है। आप एक एक कॉलेज का यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर एक एक कॉलेज का देख लें। फिर यहाँ पर जो BDS के कॉलेज हैं उनका भी अलॉटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो लोग BDS वाले हैं वो इसको यहाँ से देख लें। हर एक कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मेन बात आती है कट ऑफ वाली। तो ये चीज़ हो गई। अब एडमिशन का पहले एक शॉर्ट में प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप कहीं के भी रहने वाले हों, चाहे केरला के रहने वाले हों या किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हों, स्टेट कोटा के वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सिर्फ केरला की जो स्टेट काउंसलिंग है उसी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जो दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स रिजर्व हैं और जो कट ऑफ है वही रहती है। NRI वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फीस जो है वो ज़्यादा है, वो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। पूरा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया। कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब क्या रिजर्वेशन है, वो यहाँ पर लिख दिया था, क्योंकि जो काफ़ी स्टूडेंट न्यू होंगे उनको पता नहीं होगा उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मार्क्स के हिसाब से SM कैटेगरी में 651 रही थी कट ऑफ, EWS में 643, EZ में 653, MU 650, BH 657, LA 645, DB 590, VK 657, SC 524 और ST में 416। ये रही थी लास्ट ईयर की कट ऑफ। हर एक कैटेगरी का क्या मतलब मैं अभी बता चुका था, या फिर आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ का, ठीक है। फिर आने वाले साल यानी नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है, तो SM में 620 के आसपास, EWS में 612, EZ 623,
MU 620, BH 625, LA 615, DV 560, VK 625, SC 490 और ST 375। तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ हो गई। अब बात करते हैं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की, वहाँ पर क्या कट ऑफ रहती है। तो देखो यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस में उसमें भी कट ऑफ जो है हाई रहती है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर फीस कम है और कॉलेजेस भी अच्छे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी पहले ही बंद हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी लास्ट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो जनरल कैटेगरी से 651-52 नंबर तक मिल गया था ऑल इंडिया कोटा से ही। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज जो थ्रिशूर में है 657 नंबर पर बंद हो गया था। तो ऐसा रहता है, यहाँ के कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ या गवर्नमेंट से पहले ही बंद हो जाते हैं, यानी गवर्नमेंट से भी हाई कट ऑफ उनकी रहती है। अब इसका वजह यही रहती है, स्टूडेंट को ऐसा होता है कि थोड़ा रिस्क नहीं लेना है और जो अच्छे मेडिकल कॉलेज, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है और फीस भी कम है, तो लोग यहाँ को ले लेते हैं। फिर अमला इंस्टीट्यूट 651 लास्ट ईयर रही थी, मलंका ऑर्थोडॉक्स 647, पुष्पगिरी 647, बिलीवर चर्च 643, MES 646, श्री गोकुलाम 643, SUT अकेडमी 621, डॉक्टर सुमरवेल 625, PK दास 621, त्रावणकोर 631 और KMCT मेडिकल कॉलेज 627, मालाबार मेडिकल कॉलेज 635, डॉक्टर मूपेंस 616, अजीज़िया 617। तो ये टोटल 15 मेडिकल कॉलेजेस की यहाँ पर प्राइवेट वाले कट ऑफ हो गई। तो देखेंगे आप तो कट ऑफ जो है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में काफ़ी हाई रहती है, तो जिनका स्कोर अच्छा हो वही यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप इस साल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं काउंसलिंग कराने का, तो अगर आपका 550 प्लस स्कोर है तो मेरे हिसाब से आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। उसमें ये गारंटी नहीं होगी कि आपको प्राइवेट कॉलेज वहाँ पर मिल ही जाएगा, आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी NRI की जो है और कट ऑफ कम जाती है, तो जो लोग भी वहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं इसको पूरी वीडियो को आराम से देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।